रस्साकसी का ये रोमांच एक ऐसा रोमांच जिसमें जो जीतता है वो पीछे जाता है। आमतौर पर जो जीतता है वो आगे आता है, लेकिन यहाँ पर जो जीतता है वो पीछे जाता है। और सभी ईंडाने लेकर दौड़ रहे हैं अपने मटकी की तरफ, और ये जो मटकी है ये पानी से भरी हुई है। So you can see they are trying their best, and we can see there are some local participants from Jaisalmer. You can see them in traditional attire outfit of this local. आसपास जो भीड़ है जो मेडल लेकर भारत में पहुंचे थे 1952 में, साथ ही साथ हम प्रणाम करते हैं सुशील। और इस बार पूरे जोर के साथ, लेकिन विदेशी जो मेहमान है उन्होंने अपनी जो रणनीति बनाई है उसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बातें कम की है। उनमें किस कदर हमने रंग भरे हैं ये काबिले तारीफ है, और ऊंट पर है, प्राउड फील कर रहे हैं उनके ऊंट। हेलो थोड़ा नीचे रह क्या कार है। हेलो थोड़ा नीचे रह क्या कार ऊपर। नाथ जी के मंदिर में पूजन और वंदन के साथ अभी आप देख रहे हैं बीएसएफ की ये कैमल माउंटेड बैंड। ये एक 8वां अजूबा है। विभिन्न मंचों पर ये अपनी कला का जलवा बिखेर चुके हैं। प्रीति इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय जी के नेतृत्व में पहने हुए हैं राजस्थानी परिधान और बता रहे हैं हम हैं जैसान। और उन्हीं की टोली में जहां हम दूर तक देख पा रहे हैं ऊंट पर बैठे हैं हमारे पारंपरिक वेशभूषा में, मूंछों पर दे रहे हैं ताव, अपनी दाढ़ी के साथ अपने अनूठे अंदाज में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। हमारे राजस्थान की धरा के हमारे जैसाने के सजे धजे प्रतिभागी मिस्टर डेजर्ट बनने के लिए महिंद्रा की छवि को अपने हृदय में उतारकर, और उसी के साथ है हमारी मुंबई की छवि को लिए हुए एक पारंपरिक परिधान में बेहद खूबसूरत सी महिला। और मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो विजय बलानी जी मेरे साथी हैं, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची इंद्रोखा। जय हिंद। आप सभी की जोरदार तालियां बजे और इन तालियों की गूंज सीमा पार तक पहुंचे। ये है हमारे सीमा सुरक्षा बल के वो प्रहरी कैमल कंटीजेंट जो वेस्ट जोन कल्चर से। और अब कुछ लम्हों की देरी है जब डेरांसर ग्राउंड आप दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो अगला
है बड़े बंदे करती उसे हाँ Mr. Pratap Singh ji, sir, please come on the stage. जो हमने हमारे शहीद पूनम सिंह जी के नाम पर बनाया है, हर साल हम ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ मेन जंग जारी है। जीतने की हर एक कोशिश करी जा रही है। सिखानी है भाई सिखानी है पहलवान अपना दम लगा रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे को पटक दें और उठने ना दें। यकीनन इन्हें देखना बड़ा दिलचस्प है। टीम रेड एंड टीम ब्लू इन दोनों विदेशी मेहमानों के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। इन्हें कुश्ती आए या ना आए कोशिश पूरी कर रहे हैं और शायद कुश्ती के नियमों से परे ही अपनी कुश्ती कर रहे हैं। परी करते हैं पटकने इस साइड अपने स्वास्थ्य की कवायद क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेंगे जो कि आपका सबसे रोमांचक क्षण होगा। ये कठिन परिश्रम बेहतरीन मानसिक और शारीरिक तालमेल अपने एवं अपने साथियों की योग्यता पर विश्वास का प्रतीक है। देवी और सदनों एक बार फिर से हमारे भाइयों का अविश्वसनीय कवायद का तालियों से अभिवादन करें। जय हिंद। टेबल टेनिस शो, माउंटेन बैंड और भी बहुत कुछ। साथ ही साथ हमें इसमें सानिध्य मिलता है इंडियन एयरफोर्स का, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की साझी मेजबानी में आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के पहले दिन का शहीद पूनम सिंह स्टेडियम का ये पहला पड़ाव, जिसका आगाज हमने किया और इसी के साथ सभा बांधने की ये प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से ये सभा बांध रहे हैं। Our participants from foreign, this is a demonstration for you, and they are only given 60 seconds, 1 minute duration. और एक गोल 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 इनका सभा बड़ी तेजी के साथ
इसमें प्रीति ऐसा है, किसने पहले बांधा ये मुद्दा नहीं है, उसने किस तरह से और कितने समय में बांधा है, इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। हो चुका है मनुभव 2025 का और सभी की जोरदार तालियां बजे। टूरिस्ट भी काफ़ी अच्छे खाली फॉरेन टूरिस्ट बेहतर नजर आते हैं। ये एक अच्छा साइन है। आप सभी की तालियां निरंतर बजती रहे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान दर्ज करा चुके ये मलखंभ के खिलाड़ी। हाथ से मैं गजों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख, कसौटी वक्त की है इंडिया हंसते जाना है, हमको अब हंसते जाना है। जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी शानदार, सबके अद्भुत, जीतेंगे, अद्वितीय, अलौकिक, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए शानदार प्रदर्शन मलखंभ के इन खिलाड़ियों का। इसी बीच में डिप्टी कमांडेंट शमशेर सिंह साहब को कहूंगा कि आप भी भी तो अंदर बस गम, जीतेंगे तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात है लिटिल हार्ट स्कूल की झांकी। छोटू सिंह जी भाटी साहब जिला जैसल में मरु महोत्सव 2025 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। देखिए हमारा राजस्थानी पहनावा है, ढेर सारे रंग, खूबसूरती अपने आप में। डीआईजी बीएसएफ नॉर्थ आपका मंच पर स्वागत है, आमंत्रण है। कितने हैं ये? अरे कितने प्रतिभागी हैं? Sham probably one in the end. It's a very intense sport. I've never wrestled before, but very good fun. I might pick it up when I get back home. Your partner is so powerful, you are bleeding now. Yeah, exactly. He injured me. You wouldn't think, like, I'm taller than him, but he had me on the floor more than I did with him. So, what about this wrestling? Like, how do you find on the ground? It's very, like, disorienting. It's hard to know where you are. Like, I can barely tell how much time we spent wrestling. Maybe 20 seconds to 10 minutes on each round. I couldn't tell which way was up at some points. What about the festival? Great fun, so much fun. The like feel of everyone around is like electric, and there's so many people like celebrating like the Jaisalmer Rajasthani culture, which is really cool to see. हम इस वक्त खड़े हैं राजस्थान की सबसे खूबसूरत नगरी जैसलमेर में। आप देख रहे हैं जैसलमेर में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल 2025 बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर देशी विदेशी सैलानियों की बूम उमड़ पड़ी है। इस मेले का आगाज हुआ था जिसमें शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में
कई सारे प्रोग्राम हुए थे। आज जैसलमेर के डेडांसर मैदान के अंदर कैमल शो तथा उसके साथ ही एयरफोर्स की जो मॉक ड्रिल होती है वो भी होगी। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद है और हम उनसे पूछते हैं क्या है इस डेजर्ट फेस्टिवल की महत्ता और क्यों ये इम्पोर्टेंट है जैसलमेर और पर्यटकों के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जैसे कि जैसलमेर के अंदर डेजर्ट फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, तो इसकी क्या महत्ता है और क्या विशेषता है? तो हमारे जो जैसलमेर के अंदर जो डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, ये जैसलमेर की शान है। इसके पीछे कई हमारे विदेशी मेहमान कई देशों से यहाँ पे जैसलमेर पहुंचने का फर्ज बनता है उनका, और आते भी है लोग। जैसलमेर एक टूरिस्ट प्लेस है, उसमें जितना भी उत्साह ज्यादा दिखे हर उत्सव में वो भी कम है। अब की बार तो बहुत ही अच्छा मेला लगा है यहाँ पे जैसलमेर में। जैसलमेर के अंदर के जैसे ऊंट की रेस, जैसे हम ऊंट संचालक है, हमारे पास घोड़े भी है, ऊंट भी है। मेन जैसलमेर का जो टूरिज्म का खेल है वो ओनली फॉर रेगिस्तान का जहाज है जो कैमल, उसी के ऊपर चलता है। ऊंट रेस भी होगी, और जैसे जब हमने सजाए ऊंट की प्रतियोगिता होती है, जो भी अच्छा श्रृंगार में दिखेगा उसको इनाम दिया जाएगा। यहाँ रस्सा कसी की रेस भी होती है और मटका रेस भी होती है, कैमल रेस भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्थानीय निवासियों ने बताया किस प्रकार यह त्योहार इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने बताया कि जो ऊंट है वो राजस्थान की मेन धरोहर है और आज इनकी सजावट की गई है। धीरे धीरे ऊंटों का कल्चर भी क्रेज खत्म हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। ये सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ पर जो ऊंटों का क्रेज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आज डेडांसर मैदान में ऊंटों को सजाया भी गया है और आज ऊंटों की रेस भी होगी और कैमल टैटू शेयर भी होगा। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के अंदर डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसका दूसरा चरण शहर के डेडांसर मैदान के अंदर है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर डेजर्ट 2025 धीरज पुरोहित। तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या विशेषता है, इसको तैयारी करने में कितना समय लगा, क्या कुछ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। धीरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारे दर्शकों की ओर से। मैं आपके चैनल को फॉलो भी करता हूँ, थैंक यू सो मच सर, और आप सबके नाम मुझे टाइम दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। धीरज जी, सबसे पहले आप ये बताइए आपको कितने समय से अब मिस्टर डेजर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं? लगभग सर मुझे 2 साल हो गए, क्योंकि ये नॉर्मल दाढ़ी जैसे नहीं इसको मेंटेन किया जाता। ये राजस्थान की दाढ़ी है तो इसमें उठाव रहना चाहिए, जो यहाँ का कल्चर है। तो कम से कम 2 साल लग जाते हैं। डेली बेसिस पे आपको इसकी केयर करनी पड़ती है, और कुछ इसके जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी कुछ सलाह लेके और कैसे इसको मेंटेन रखें, कैसे इसका हाइजीन मेंटेन रखें ताकि कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस पर भी काम किया जाता है। धीरज जी, जब आप कल विजेता बने थे तब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आप घर से निकलते वक्त जैसलमेर के प्रथम जो मिस्टर डेजर्ट थे लक्ष्मी नारायण जी, उनका आशीर्वाद लेके निकले थे। तो क्या कुछ कहानी उसके बारे में? सर देखिए, मिस्टर डेजर्ट लक्ष्मी नारायण जी बिस्सा मतलब तमाम वो आजीवन मिस्टर डेजर्ट थे, और अब वो नहीं है इस दुनिया में तो भी वही मिस्टर डेजर्ट हैं। हम सबके गुरु हैं, हम सबके आइडियल हैं। उन्होंने जैसलमेर को एक चेहरा दिया है, जैसलमेर के पर्यटन को एक चेहरा दिया है, तो बिल्कुल मेरे लिए आदरणीय है। और ये मेरे उस समय के भाव थे कि मैं जब उनके कार्यालय से या उनकी ऑफिस के आगे से निकला तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर उनको एक बार प्रणाम करके निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हम फॉलो करते हैं। मतलब कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, बट जब भी तैयार होते हैं या जैसलमेर में कभी भी बात होती है या टूरिज्म को लेके कभी भी बात होती है, तो ऐसा कोई समय नहीं होता है कि जब लक्ष्मी नारायण जी को हम याद नहीं करते। इसीलिए तो मुझे लगा कि वहाँ पे जाके मुझे उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और आप खुद टूरिज्म से जुड़े हैं, आपके दिल में और रगों में टूरिज्म बसता है, तो आप इस मरु महोत्सव को किस दृष्टि से देखते हैं? सर थैंक यू सो मच, आपको ये सब पता है, आप अच्छी स्टडी करके आए। मैं जैसलमेर टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रोफेशनल होटेलियर हूँ, और मैं जैसलमेर में आप मीडिया के माध्यम से आप जहाँ तक मेरे मैसेज को पहुँचाना चाहें, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसलमेर में एक सस्टेनेबल टूरिज्म की ज़रूरत है।
जहाँ पे हम ग्राहक के, पर्यटक और जो यहाँ पे जो डिलीवरेबल है उनके बीच में एक अच्छा नाता बना रहे, किसी भी तरह के फ्रॉड्स नहीं हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे लपकागिरी हो। मैं अभी मिस्टर जेडर जब तक हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर जितना कार्य कर सकूँ उतना कार्य करूँगा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को मरु महोत्सव 2025 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन है और सब अपनी तरफ से सभी डिपार्टमेंट अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल जिला कलेक्टर महोदय और यहाँ के लोकल फाउंडेशंस के थ्रू एक खाबा डायरी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि खाबा डायरी जो कि खाबा फोर्ट में है, ये कुलधरा से 14 या 15 किलोमीटर दूरी पे है। आप जरूर जाइए वहाँ पे शाम को 5 से 10 बजे के बीच में और इस इवेंट को सपोर्ट कीजिए। ये आने वाले वहाँ पे आपको आर्ट, कल्चर, टेक्सटाइल, वहाँ के जैसलमेर के कुजीन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ धीरज जी पुरोहित, जो कि इस बार जैसलमेर मरु महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट 2025 चुने गए। इन्होंने बताया कि किस चीज को लेकर ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण है और देशी विदेशी सैलानियों के लिए इससे जैसलमेर टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है जो खाबा डायरी के बारे में, तो जरूर आप विजिट कीजिए जैसलमेर से खाबा आइए। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ न्यूज एफआई 24 से जैसलमेर से मैं महेंद्र सिंह चौहान। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे यहाँ पे कुश्ती बहुत अच्छी है और कुश्ती को देख के यहाँ पे कुश्ती को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पे पहले कभी इस मेले में कुश्ती हुई नहीं है, तो आज यहाँ हुई है, पहली बार हुई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी, ये बहुत अच्छा था, इसमें बहुत मजा आया हमको और रूट हमने पहली बार ही देखे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगा। मरु मेला में आपको पता है कि बीएसएफ की बहुत बड़ी भागीदारी रहती है और उसमें खास आकर्षण रहता है हमारा वोट दस्ता। इस साल भी ये वोट दस्ता यहाँ भाग ले रहा है और डेडान में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि ऊँट एक बहुत बड़ा आकर्षण है। इस बार न सिर्फ पोलो मैच होगा जो एक यहाँ पर हर साल होता है, जो बीएसएफ की टीम और यहाँ की जो स्थानीय टीम के बीच में, उसके अलावा हमारे सजे धजे ऊँटों का यहाँ पर प्रदर्शन होता है, कैटल शो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की वो कलाकारी दिखाते हैं। ये बेसिकली इसका एम ये है कि हम किस प्रकार से किस स्तर तक कैमल को ट्रेन कर सकते हैं और हमारे कैमल हैंडलर और कैमल मिलके क्या जब जरूरत पड़ती है, चाहे युद्ध का मैदान हो चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो, किस प्रकार सुरक्षा करते हैं ये भी आपको आज देखने को मिलेगा। और देखिए बीएसएफ ने तो बीड़ा उठाया हुआ है किस प्रकार से कैमल का संरक्षण किया जाए। हमारे हर एक जो पोस्ट है उसमें कैमल्स हैं, हम उनका संरक्षण करते हैं, साथ ही साथ गाँव में भी इसका बढ़ावा देते हैं कि वो ऊँटों को किस तरह से संरक्षण करें। सरकार अपनी तरफ से भी कई प्रकार की स्कीम लाई है और निसंदेह जब लोग देखते हैं किस प्रकार से बीएसएफ और आम नागरिक मिलकर ऊँटों का संरक्षण करें तो एक जागरूकता। ये मरु महोत्सव पर्यटन विभाग ने 1979 पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए जैसलमेर में शुरू किया था। लगातार कई वर्षों से चल रहा है और ये ट्रेडिशनली हमारे संस्कृति को जीवित रखता है, जिसमें हमारी वेशभूषा है, मिस्टर डेजर्ट, मिस मुमल, वो सब बहुत ही अच्छी है और ये परंपराएं हम जीवित रखना चाहते हैं। हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें नहीं जीतना है ना कुछ नहीं, इसे हमने अपनी ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है उसको बचा के रखना है। अगले वाली युवा पीढ़ी को उसको बताना है कि ये हमारी जो पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग जो परंपराएं पहनती थी, साफा, टेवटा, पजामा और ये वासली वगैरह सब पहन के, तो हमारी परंपरा इनको जीवित रखना है। आप भी ये इस प्रतियोगिता हो रही है, मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है। मैं 2023 में मुझ का विनर भी रहा हूँ और कंटिन्यू मैं 2023 से कंटिन्यू भाग ले रहा हूँ उसके अंदर और मेरी एक ही सोच है, मैं इस परंपरा को जीवित रखना चाहता हूँ। प्रशासन की तो अच्छी तैयारी है, लेकिन इस बार कुंभ का मेला होने के कारण से पर्यटक यहाँ कम खिंचा हो रहा है। तो ये तो जजों का जजमेंट है, उसके ऊपर हम इसके ऊपर कोई भी प्रकार की टिप्पणी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो न्याय उनमें स्पष्ट लिखा हुआ फॉर्म भरने पर जज का नियम अंतिम नियम होता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस। कहाँ से आप, क्या अवसर है? मैं बीकानेर से हूँ और मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ डायरेक्टरेट एलिमेंट्री एजुकेशन में और मैं इसके पहले मिस मरवन रह चुकी हूँ बीकानेर में और थार सुंदरी रह चुकी हूँ बाड़मेर में। ये मेरा तीसरा किताब है। अक्सर इस मंच तक पहुँचने के बाद कई महिलाएं जो एक्टिंग में जाना चाहती है, बॉलीवुड में जाना चाहती है, क्या लगता है आपको, अगर कोई मौका मिलता है आप प्रयास करेंगे? सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो लेकिन मेरा ये है कि मैं राजस्थानी संस्कृति को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। अगर मुझे राजस्थान में कुछ मौका मिलता है सॉन्ग का या कुछ मूवीज़ का तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे राजस्थानी वेशभूषा बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो अपनी राजस्थान की जो वेशभूषा है वो पूरे इंडिया में सबसे प्यारी है।
इस स्टेज तक पहुंचने के लिए प्रथम आइए आप, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, कितने समय तक तैयारियां की? जैसा कि मैं 2023 में मिस मरवन बनी थी, तो उसी टाइम से मैं तैयारी तो कर ही रही हूँ, लेकिन मिस मूमल में आने का मैंने 3-4 दिन पहले ही सोचा था कि मुझे जाना है, और मैं 3-4 दिन से लगातार मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे गहने होते हैं, उनको अरेंज करने में, ड्रेस अरेंज करने में, मुझे क्या परफॉर्मेंस करनी है, सब चीज़ में, और मतलब जो भी मुझे तैयारी करनी थी मैंने 3-4 दिनों में किया, और 3-4 दिन से मैं नहीं सोई हूँ, बस ये तैयारी ही कर रही हूँ। क्या गाइडलाइन होती है, क्या शर्तें होती है मिस मूमल के लिए? मूमल जो अपने लोद्रवा की राजकुमारी है, आप सबको पता होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो मूमल और महिंद्रा की कहानी है। महिंद्रा अमरकोट के राजा थे, राजकुमार थे, और जो मूमल थी वो लोद्रवा की राजकुमारी थी, तो उनकी प्रेम कहानी है। तो मूमल की जैसे कद काठी लंबी थी, तो मेरी हाइट अच्छी है, और उनका जैसे रंग अच्छा, गेहूँ मतलब गोरा रंग था, तो वैसा है। उसके अलावा आंखें बड़ी बड़ी और बाल लंबे, और जैसे कद काठी मूमल की थी वैसी ही है, और मैंने सारे गहने भी वही पहने हैं जो मूमल के थे। क्या पहने नहीं दिया गया आप? जी, मैंने यहाँ पे पीसफुल पहना है, यहाँ पे माथा पट्टी पहनी है, बोरला पहना है, नथ पहनी है, कानों में पहना है, और ये हथफूल है, ये पूंची है, ये बाजू है, और इसके अलावा यहाँ पे ये मादलिया है, ये यहाँ पे ये है कंठी है, इसके अलावा ये यहाँ पे हार है, ये आड़ है, ये चंद्रहार है, ये रानी हार है, और ये मोहन माला है। क्या पहने नहीं दिया गया? क्या नहीं पहने दिया? सब कुछ पहना है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे कमर में कमरबंद है, पैरों में पायल है। यहाँ की हस्तलिपि, यहाँ की कलाकारी और यहाँ के लोगों का रहन सहन और खान पान के बारे में विशेष श्लोक से लिया हुआ है। यहाँ का जनजीवन कैसे व्यापन करते हैं, उसके लिए विशेषकर यहाँ के लोगों के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से संजो के रखा है। हमारी जैसलमेर की जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये समझो कई मेलों से आयोजन हो रहा है, आम जन के अंदर बहुत अच्छी है। कलाकारों का हम जैसलमेर की जनता की ओर से स्वागत करते हैं। इस प्रकार का 3 दिन का ये फेस्टिवल कैमल के लिए, हॉर्स के लिए और यहाँ की हस्तकला के लिए बहुत बड़ा मशहूर है। कई दूसरे प्रदेश के भी लोग आए हुए हैं कलाकार, उन्होंने अपनी अलग अलग नृत्य के द्वारा, कलाकारी के द्वारा बताया गया। हम सब जैसलमेर की जनता की ओर से, मेरी ओर से इन सब का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो प्रतियोगिता में अलग अलग लोग हैं। ये मूँछों की प्रतियोगिता, मूँछों में देखो मूँछ यहाँ की शान थी कि एक उधारी के लिए एक मूँछ का बाल दिया जाता था कि मेरे को अभी उधार दो, जब मैं पैसे चुकाऊंगा मूँछ का बाल ले जाऊंगा। इतनी बड़ी सत्यता थी। ये एक मूँछ का बाल वो रख देते थे गिरवी, और कि मेरी मूँछ का बाल मैं रखता हूँ और जो मेरे को देना। ये हमारे जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी सत्यता थी, समय था। वहाँ के लोगों का जीवन यापन आवश्यकताएं कम थी, लोगों का चल चलन बड़ा अच्छा था, अपना व्यवहार था, आपसी प्रेम था। वो जैसलमेर का इतिहास आज भी हमें बताता है। सर, मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ दाढ़ी मूंछ बढ़ाने के अलावा भी जैसलमेर के कल्चर के बारे में, जो चीज़ें जैसलमेर से जुड़ी हुई है, जो चीज़ें जैसलमेर के लिए ऑथेंटिक है, उन पे भी मैं छोटी छोटी रिसर्च करके, अगर आप मेरी ज्वेलरी को देखें तो जितनी भी ज्वेलरी हमने पहन रखी है वो सारी ऑथेंटिक जैसलमेर और राजस्थान के पहनावे को रिप्रेजेंट करती है। उन सब का सिलेक्शन भी करने में मुझे 6 महीने का टाइम लग गया, और उन सब छोटी छोटी बारीकियों के साथ जो जैसलमेर की लाइफस्टाइल, जैसलमेर के कल्चर को जो दिखाती है, तो मुझे ऐसा इस चीज़ की मुझे ज़रूर खुशी हो रही है कि मैं अपने राजस्थान के कल्चर को रिप्रेजेंट आप लोगों के माध्यम से कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी तो मुझे अच्छा लग रहा है। सर, मेरा सबसे पहला प्रयास तो यही था कि मैं अपने ऑर्नामेंट्स, यहाँ के टेक्सटाइल और यहाँ के कलर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ पब्लिक के सामने, जनता के सामने या पर्यटकों के सामने। तो मेरा यही सबसे बड़ा प्रयास था। सर, मेरा मॉडलिंग में तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। मैं खुद होटेलियर हूँ, और मैं जैसलमेर के लिए एक सस्टेनेबल टूरिज़्म के ऊपर डेफिनेटली काम करूँगा, अगर आप सबका मुझे सहयोग मिला तो, जिसके अंदर लपकागिरी नहीं हो, किसी भी तरह का फ्रॉड गैस के साथ में नहीं हो, किसी भी जो भी यहाँ पे आए वो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ के टेक्सटाइल को, यहाँ की ज्वेलरी को, यहाँ की लाइफस्टाइल को और यहाँ के खान पान का अनुभव बहुत अच्छा लेके जाएं। इसके लिए अगर मैं कुछ प्रयास कर सका तो डेफिनेटली मैं करूँगा। सर, देखिए, मिस्टर डेजर्ट के लिए आपको खुद को आत्मविश्वास चाहिए सर, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ऐड हो जाती है। और
आप सबके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, थोड़ा सा लोग अपनी और ज़्यादा भागीदारी दिखाएं इसमें, और तो इसका रूप कुछ और ही खिल के आएगा। ठीक। यहाँ पे कुश्ती इस तरह हो रही है, हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हम आगे भी इस तरह कुश्ती लड़ें। हर मेले में अगर कुश्ती होगी तो हमें बहुत आगे मोटिवेशन मिलेगा। हम देश के लिए जरूर मेडल लेके आएंगे। बहुत ही बढ़िया महोत्सव है, इसके अंदर कुश्ती को भी एक कार्यक्रम रखा गया, इसको देख के हमें बहुत खुशी हुई, दिल खुश है। आप जैसलमेर आए, आपने दूसरा चरण है डेजर्ट फेस्टिवल का, जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग आए देश विदेश से, सबसे इंटरेक्शन भी होता है, मिलने को मिलता है। कुश्ती में फॉरेनर्स भी आए, बहुत बढ़िया लगा। ये हमारा ट्रेडिशनल और पारंपरिक खेल रहा है, इसका प्रचार प्रसार अच्छे से कौन जी कृपया कलाकारों का डेमोन्स्ट्रेशन करवाएं, सही प्लेटफॉर्म पे भाग ले सकें। तो हमने एक नारा दिया है, हर मेला कुश्ती खेल। पर्यटन विभाग से हमने ये रिक्वेस्ट करके टाइप किया, हर मेला जो पर्यटन विभाग आयोजित करेगा राजस्थान में, हम चाहेंगे उसी तर्ज पे हमारे राजस्थान का भी पार्टिसिपेशन बढ़े। हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये हमारा राज्य और देश का नाम